अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पॉइंट टू बी नोटेड और मुझे कहते हैं एस नासरी। नाजरीन, सबको मालूम है कि दरख्त ज़िंदगी है और इन्हीं पौधों से इंसान ऑक्सीजन हासिल करते हैं। इन्हीं अफादियत को मद्देनज़र रखते हुए महकमा जंगलात बल्तिस्तान रीजन ने मानसून प्लांटेशन मुहिम का आगाज़ कर दिया है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सतपारा लेक के बिल्कुल साथ। और सतपारा लेक के साथ जो पहाड़ी है, यहाँ पर महकमा जंगलात बल्तिस्तान ने प्लांटेशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया है और तकरीबन 15,000 पौधे पिछले साल लगा दिए हैं। इस साल मज़ीद इस पौधों को बढ़ाने के लिए बाकायदा तौर पर 3,000 पौधे लगाने का मुहिम शुरू किया है, जिसका आज बाकायदा इफ्तिताह हो गया है, जिसके मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर स्कर्दू डॉक्टर अनस, इसके साथ तमाम तर जो डिपार्टमेंट के हेड्स यहाँ पर मौजूद थे। इस प्लांटेशन की अफादियत को जानने के लिए हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ अहम शख्सियात से और उनके पॉइंट ऑफ व्यू जानने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बड़ा अच्छा ये इनिशिएटिव है। आज स्कर्दू में 3,000 जो दरख्त हैं वो लगाए जाएंगे, पौधे लगाए जा रहे हैं जो इंशाल्लाह बढ़ेगा ये दरख्त बनेंगे। और सबसे अच्छा इनिशिएटिव ये कि स्लोप एरिया में लगाया जा रहा है। DFO साहब ने भी बताया कि यहाँ पे 100% सर्वाइवल है। आज हम 3,000 पौधे लगा रहे हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हमारे साथ हैं। उम्मीद यही करते हैं कि लोग खुद भी सेल्फ हेल्प बेसिस पे भी पौधे लगाएंगे और डिपार्टमेंट्स भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद जो हमारे पास हमने पढ़ा था फॉरेस्टेशन, बहुत सारे जगहों पे मतलब डेंस फॉरेस्ट थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम में डिफॉरेस्टेशन में तब्दील हो गई। उसके बाद गवर्नमेंट के वक्त के साथ साथ 25 ईयर्स प्लान जो फॉरेस्ट्री की होती है वो चलती रही। मैन मेड फॉरेस्ट, नेचुरल फॉरेस्ट की तरफ हम आ गए, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिफॉरेस्टेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट हो गया, उससे बल्कि पाकिस्तान के अंदर सेडिमेंटेशन, इरोजन और बहुत सारे फ्लड्स से हम मुतासिर हुआ। वहाँ पे इंसानी जानें भी ज़ाया हो गई और हमारे वाइल्ड लाइफ भी मुतासिर हो गई। लेकिन आज इस सोनामी प्लान के तहत जितने भी पौधे उगाए जा रहे हैं कि ये उस चीज़ का पार्ट है कि हम दोबारा उस नेचर की तरफ चले जाएं। हम अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को यूटिलाइज़ करते हुए फॉरेस्ट ट्रीज़ को हम बढ़ाएं, चाहे मैन मेड फॉरेस्ट्री हो चाहे वो नेचुरल फॉरेस्ट्री हो, जिससे हमें हमारे जितने भी वाटर शेड मैनेजमेंट है उसको हम बेहतर कर सके, ड्रिंकिंग वाटर को बेहतर कर सके और हम अपने बिजली को ज़्यादा से ज़्यादा कैपेबिलिटी बढ़ा सके और हम अपने जंगलात को इजाफा कर सके, जिससे बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र हम ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा देने में हम कामयाब हो सके। और जहाँ से हमारे वाटर शेड मैनेजमेंट है, वहाँ से जहाँ पानी हमारा कलेक्ट होता है, बारिश का पानी हो चाहे वो जो भी पानी हो, उसको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मैसर हो। और ये साथ साथ हमें जितने भी आबादी के साथ साथ बढ़ती जा रही हम अपने वुड की इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर ले और फॉरेस्ट जहाँ पे ज़्यादा हो वहाँ पे इंसान सेहतमंद रहता है और इकानमी भी बेहतर हो जाती है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आप साफ़ी हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस कौमी इवेंट में आप लोगों की शिरकत भरपूर रही। मैं DC साहब, कर्नल साहब, SCO और SSP साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस इवेंट को इसकी अहमियत को दुबाला कर दिया। ये इवेंट जो है पूरी पाकिस्तान में प्लांट फॉर पाकिस्तान डे के नाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसी सिलसिले की ये एक तसलसल है कि आज हमने यहाँ पे 10 बिलियन ट्री सुनामी ऑटम प्लांटेशन में 3,000 प्लांट्स लगा के हमारी जो टारगेट है वो आज अचीव कर लेंगे। और इस एरिया में जो प्लांटेशन है इसकी इफादियत में आप हज़रात को बता दूं कि ये जगह जो है पहले इरोजन हो रहा था, यहाँ से सिल्टेशन हो के डैम में जाके डैम की जो लाइफ थी वो कम कर रही थी। यहाँ पे प्लांट्स लगाने के बाद शीट इरोजन जो है वो मिटिगेट हुआ और ड्रिप इरिगेशन यहाँ पे हमने जो इंट्रोड्यूस करवा दिया है वो सिर्फ़ और सिर्फ उस प्लांट्स को पानी दे रही है जिसको पानी की ज़रूरत है। उस ड्रिप इरिगेशन की वजह से जो हमारा इरोजन हो रहा था वो भी रुक गया है।
इस वक्त इस पूरी एरिया में हमने 10,000 प्लांट्स अभी तक लगवा दिए हैं। आज इंशाल्लाह 3,000 प्लांट्स लगा के हमारी टारगेट प्लांट फॉर पाकिस्तान डे को अचीव कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। सबसे पहले मैं आप तमाम का मशकूर हूँ कि जो सहाफ़ी बरादरी हैं जो इस प्रोग्राम को कवरेज दे रहे हैं। दूसरी बात, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये जो इनिशिएटिव लिया है, इस तरह के बंजर एरियाज़ में ये प्लांटेशंस कर रहे हैं, ये क्योंकि माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए एक बेहतरीन मौका है और बहुत ज़बरदस्त ये प्रोग्राम है। इसमें मैं थोड़ा सा AKRSP के बारे में बता दूँ। AKRSP बल्तिस्तान चूँकि इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट जो पिछले 3 सालों से हम उसमें काम कर रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ताउन से, और पूरे GB में हम काम कर रहे हैं। पहले साल जो है हमारे पास, क्योंकि हम लेट सेशन को हमने शुरू किया था, हमारे पास एग्रीमेंट साइन होते होते काफ़ी टाइम लगा था, जिसकी वजह से हमने 3,82,000 पौधे यहाँ बल्तिस्तान रीजन में हमने लगवाए थे। उसमें हम लॉन्ग कटिंग्स की बात करते हैं, छोटे जो है वो सीडलिंग्स या इस तरह की बात नहीं करते हैं, लॉन्ग कटिंग्स लगाते हैं और वो थ्रू कम्युनिटी होती है वो सारी चीज़ें। और दूसरे साल में हमने जो है तकरीबन 7 लाख पौधे, ये क्योंकि पूरे GB में हमें जो टारगेट मिला था वो 12 लाख पौधों का था। 12 लाख पौधों में से 7,52,000 पौधे हम यहाँ बल्तिस्तान में लगा चुके हैं, जिसके पैसे जो है रिसेंटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से AKRSP के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है। ये मेरे ख्याल में अगर अंदाज़ा लगाएं तो कोई 2 करोड़ से जो है एक्सीड कर रहे हैं वो पैसे। इंशाल्लाह वो रिसेंट पैसे पहुँच गए हैं और हम जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डैम साइड पे प्लांट्स फॉर पाकिस्तान डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज मानसून और ऑटम ट्री प्लांटेशन कैंपेन की ओपनिंग सेरेमनी है। आज के दिन हम यहाँ पे 3,000 पौधे लगाएंगे और अब तक इस डैम साइड पे हमने 15,000 पौधे एवरग्रीन पौधे हम लगा चुके हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस जगह पे हमने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से जो पानी की जो शार्टेज है वो बआसानी से पूरा होते हैं और एकदम 8,000 पौधों के लिए एक वाल ऑन करने से पानी मुहैया होते हैं। और मेरे लिए बीइंग ऑनर की बात यह है कि इस प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है उसको मैं खुद डील कर रहा था और इस प्रोजेक्ट के ज़रिए अब तक यहाँ पे 15,000 पौधे लग करता हूँ कि आप लोग तशरीफ़ ले आए। ये जो एक मॉडल बेस्ड फॉरेस्ट वालों ने मुझे एक ज़िम्मेदारी दिया था कि इनको जो है ना मतलब प्लांटेशन करने के लिए, उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे सोलर सिस्टम लगाया, वहाँ से हमने अपलिफ्ट करके यहाँ पे पानी इधर तक ले आया। उसके बाद हमने ड्रिप सिस्टम यहाँ पे पूरे जो है ना मतलब 8,000 पौधों के लिए ड्रिप सिस्टम हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो एट अ टाइम यहाँ से पूरे पौधों के लिए यहाँ से पानी जा रहे हैं। तो मतलब विद इन जो है ना 20 से 30 मिनट्स में सारे पौधे एट अ टाइम सैराब हो रहे हैं यहाँ पे। दूसरी बात यह है कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान में एक तो एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से हमने सोलर सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया ताकि लोकल इलेक्ट्रिसिटी लोगों के तक रहे और यहाँ पे मुख्तलिफ़ मैदानों में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है ना इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे जो है ना हम अपना जो है ना मतलब पानी अपलिफ्ट करके और ज़मीन आबाद करें। इसके लिए हम तकरीबन 5-6 सालों से हम ये कोशिशों में है कि गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीन आबाद हो जाए और यहाँ प्लांटेशंस लगाए और ज़िंदगी मतलब लोगों की लाइफ जो है यहाँ पे आसान हो जाए। दूसरी जो प्लांटेशन यहाँ पे लिफ्ट इरिगेशन, ये प्योर ग्रीन एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, ना इसमें आलूदगी है, ना इसमें जो है ना कोई जो है ना किसी किस्म की नॉइस नहीं है। तो इसकी वजह से ये है कि हमारे रिच इलाका है गिलगित बल्तिस्तान, एक बहुत ही जो है ना मतलब ग्लेशियर रिच इलाका है जिसकी प्रोटेक्शन हम सब। जिन शख्सियात से हमारी बात हुई उनका कहना है कि दरख्त ज़िंदगी है और दरख्त की वजह से यहाँ के जो माहौल है उसको आलूदगी से बचाने के लिए फ़ायदा हासिल हो सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पर जो प्लांटेशन किए जा रहे हैं, इस प्लांटेशन से जो मेरे आँख में आपको नज़र आ रहे हैं सतपारा डैम, जो कि खूबसूरती के लिहाज से, सयाहत के लिहाज से एक अहम टूरिस्ट पॉइंट है, इस टूरिस्ट पॉइंट की खूबसूरती में भी इजाफा हो सकता है और इसके साथ साथ यहाँ पर आने वाले सयाह इस ग्रीनरी से लुत्फ़ अंदोज़ भी हो सकते हैं।